गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसके पहले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटिंग टू बैलेंस शीट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स। ओके, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज द टोटल ऑफ द all the entries that you pass in the trading account and the profit and loss account। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाने का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हमारे पूरे फर्म का एक आर्थिक वर्ष में क्या लाभ या क्या हानि हुआ है। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इनके बीच में जो कंपैरिजन होता है वो ये करने के लिए होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में हमने कैसे कैसे कार्य किए हैं और किस काम में बढ़ोतरी हुआ है, किस में कमी आया है। तो अलग अलग जो कॉस्ट सेंटर्स हैं इनकम स्टेटमेंट में, कॉस्ट के हेड्स हैं, इनकम के हेड्स हैं, उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण, ओके, कंपैरेटिव एनालिसिस करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इनकम स्टेटमेंट के जो इम्पोर्टेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्या है? सेल्स है, परचेज है, डायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। तो इनको सजाकर या इनके डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस का नाम देते हैं। तो उसको सही तरीके से उसको कंपेयर करना और उससे एनालिसिस करके आप एक डिसीजन पे पहुंचना कि किस साल के परफॉर्मेंस सही थे, पिछले साल क्या इस साल के। तो ये एक फॉर्मेट है रिलेटिंग टू द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो पहला कॉलम होता है जो हेड्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के वो होते हैं। सेकंड कॉलम रिलेट्स टू द नोट्स टू अकाउंट्स। तीसरा फिगर जो है वो करंट ईयर फिगर्स होते हैं। फोर्थ कॉलम रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर फिगर्स। फिफ्थ कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर फिगर एंड द प्रीवियस ईयर फिगर। और जो लास्ट कॉलम होता है दैट रिलेट्स टू द percentage change, that can increase or that can decrease। यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द सेल्स। तो सेल्स को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस निर्धारण का मेन कंपोनेंट होता है। Higher the sales, higher is the chance of having more profits. Lesser the sales, more will be the chance of incurring losses. Okay. तो सबसे पहला जो आइटम हम लिखते हैं हम कंपैरिजन में, तो क्या दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा जो आइटम है देखिए दैट इज अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या होता है? आप मान लो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। तो इनको अदर इनकम्स में डाला जाता है। ओके, तो सेल्स और अदर इनकम को जब जोड़ते हैं अपने, ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट इज द टोटल रेवेन्यू। ये हमारी टोटल आय है। इस टोटल आय से हम लोग ने जो खर्च किया है वो लेस करते हैं। क्या क्या खर्च करते लेस करते हैं अपने? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी हम प्रोडक्शन चला रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको प्रोड्यूस करने में जो भी हमारी लागत आ रही है तो पहले उसको माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, नेक्स्ट इज अगर आपने कुछ माल खरीदा है, परचेज किया है, तो करना ही पड़ता है। जो स्टॉक है उससे तो आपको सारा साल चलेगा नहीं, तो वो परचेज को भी अपने दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जो आपके पास स्टॉक था
साल के शुरू में, और जो स्टॉक आपके पास साल के अंत में है, उनमें क्या फेरबदल हो रहा है, उनमें क्या चेंज आ रहा है, उसके इफेक्ट को भी अपने दिखाते हैं। ओके, इसके बाद तो यहाँ से आपका निकल, और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। यहाँ तक का जो हिस्सा था वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे हम लोग। अब इसके बाद माइनस करते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये एम्प्लॉय के पीछे जो भी खर्चा आपने किया है, सैलरी दिया है, वेजेस दिया है, और भी किसी तरीके के एक्सपेंस करे हैं, तो वो सारे इन चीज़ों में इस हेडिंग में इंक्लूड होता है। उसके बाद है फिनेंस कॉस्ट। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन उठाया है तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इसी तरीके के जो भी फिनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वित्तीय खर्च हैं, वो अपने फाइनेंस कॉस्ट पे दिखाते हैं। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपकी जो भी फिक्स एसेट्स हैं उसको आपने पूरे साल में डेप्रिशिएट किया होगा, उसके ह्रास को आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो वो आता है आपके डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। और इसके अलावा जो भी छोट-पुट जो अदर एक्सपेंसेस हैं जिसको कि हम लोग कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे हम अदर एक्सपेंसेस के हिसाब से दिखाते हैं। तो ये जो आइटम्स हैं इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, दैट इज द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ओके, सो नाउ डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम माइनस द टोटल कॉस्ट is what you get, and that is known as profit before tax। अर्थात प्रॉफिट जो जिस पर के वे हमने टैक्स नहीं दिया है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हर साल हम जो भी कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं, जो भी हमारी इनकम्स होती हैं, उन पे हमको मैंडेटरी टैक्स पे करना होता है। तो सवाल में जो भी आपको टैक्स रेट्स दिए होंगे उसको आप पीबीटी पे कैलकुलेट करके फिर डिडक्शन दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेस टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स जब माइनस करेंगे तो जो अल्टीमेटली रिजल्टिंग फिगर जो आएगा दैट विल बी नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इनकम स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही होता है कि सारे खर्चों को मीट करने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद क्या प्रॉफिट बच रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये निकालना ही मेन इनकम स्टेटमेंट का उद्देश्य है, और यहाँ पे हम इस इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, सवाल देखते हैं तो समझ में आएगा कि भाई हम किस तरीके से इसको करते हैं। सवाल नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 3.5 लाख और 3 लाख। एक्सपेंस में क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 2,10,000, 1,80,000। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 15,000, 20,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 17,500 और 15,000। अदर एक्सपेंसेस 7,500, 5,000। ओके, तो ये आ गया हमारा टोटल। और इसके बाद हमने इनकम माइनस एक्सपेंस किया, तो जो आया हमारा दैट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। तो ये रहा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एज एट 2024 एंड 2023। So 23 is the base year here or the previous year and 24 is the current year। तो देखिए पहले इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले जो है वो इनकम बैठाएंगे, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज द सेल्स। करंट ईयर में ये 3.5 लाख रुपया है, पिछली साल में ये 3 लाख था, यानी 50,000 का हमारा सेल्स जो है बढ़ा है, एब्सोल्यूट चेंजेस 50,000। और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं दैट मीन्स एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, यानी पिछली साल के तुलना में इस साल जो सेल्स है वो 16.67% का बढ़ोतरी हुआ है, उसमें वृद्धि हुआ है। ओके,
और चूंकि इसमें अदर इनकम नहीं है तो यही हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। ओके, देखेंगे आप, टोटल इनकम 3.5 लाख, 3 लाख, डिफरेंस है 50,000 और ये 87.5%। तो ये हमारा इनकम आ गया। अब यहां से अपने माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। क्या एक्सपेंस में दिया रखा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपने माल खरीदा है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, करंट ईयर में खरीदा 2,10,000, पिछले साल था 1,80,000, यानी आपके रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल की खरीदारी में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और जब हम इसे प्रतिशत में रूपांतरित करेंगे, अर्थात 16.67% का पिछले वर्ष की तुलना में इस साल परचेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद देखेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरीज। क्या है इसमें? करंट ईयर में 15,000 है वर्तमान वर्ष में, पिछले वर्ष का हमारा इन्वेंटरीज था 20,000 रुपया। ये चेंज आया था, बदलाव आया था, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 5,000 रुपये की कमी आई है। यानी जो घटाव है, जो डिक्रीज है, वो पिछले साल की तुलना में 25% इस बार का स्टॉक चेंज हमारा घट गया है। उसी तरीके से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, करंट ईयर में 17,500 है, पिछले साल का था 15,000, यानी वर्तमान वर्ष में 2,500 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। और प्रतिशत जब लेंगे तो वो 16.77% पिछले वर्ष की तुलना में हमारा एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी के ऊपर खर्च जो है वो बढ़े हैं। अदर जो खर्चे हैं वो करंट ईयर में 7,500 है, पिछले वर्ष से 5,000 था, यानी 2,500 की यहाँ भी बढ़ोतरी हो रही है। और पिछले साल की तुलना में 50% तुलनात्मक इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इन सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल आएगा टोटल एक्सपेंस। ठीक है, कुल खर्च करंट ईयर यानी वर्तमान वर्ष में 2.5 लाख का टोटल खर्च आया है, पिछले साल का टोटल जो खर्च था वो 2,20,000 है था, और इनके बीच का जो अंतर है एब्सोल्यूट चेंज, ये 30,000 रुपये का है। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल जो खर्चे हैं टोटल वो 13.63% हैं, बढ़े हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल इनकम आ गया, अब टोटल एक्सपेंस आ गया। सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस जो फिगर आता है दैट्स माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। तो प्रॉफिट कितना है इस साल का? 1,00,000 रुपया, पिछले साल का 80,000 था, यानी 20,000 रुपये का प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। और पिछले साल के प्रॉफिट से हम तुलना करें प्रतिशत के माध्यम से तो वो 20% की 25% की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ तक आपको सवाल दे रखा था, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही आपको निकालना था। मान लेते हैं कि सवाल में 25% टैक्स भी दिया हुआ है। ओके, तो उस टैक्स को अपने माइनस कर देंगे। टैक्स जो है वो हरदम एनपीबीटी पर ही कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी वर्तमान वर्ष का प्रॉफिट 1,00,000 रुपया है, तो इस पर 25% कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया। पिछले साल का 80,000 था, उस पर 25% हो जाएगा 20,000 रुपया, यानी 5,000 का अल्टीमेट मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज 25% इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो एनपीबीटी यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपने जब टैक्स को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम लोग टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो निकालने के लिए, तो कितना आ गया? करंट ईयर का 75,000, पिछले साल का था 60,000, एब्सोल्यूट चेंज 15,000 और परसेंटेज चेंज आ गया 25%। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। 18 नंबर सवाल देखेंगे। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 160% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन।
यानी जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है उसका 160% जो है, प्रतिशत जो है वो हमारा सेल्स है। और पिछली साल कॉस्ट का 140% था, परसेंट था। परचेज हुआ है 9 लाख रुपए का, पिछले साल था 5 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है, 10 लाख है करंट ईयर में, और पिछली साल है 6 लाख। ओके, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन है, यानी आप जो आपका कॉस्ट है 10 लाख, उसका 8% जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और 6 लाख का 10% जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है पिछली साल का। टैक्स रेट दिया हुआ है 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अपने इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सवाल में हमको कॉस्ट दे रखा था 10 लाख रुपए और 6 लाख रुपए पिछले साल का। तो रेवेन्यू का हमको फिगर डायरेक्टली नहीं देके उन्होंने एक हमको आइडिया दे दिया है। क्या बताया उन्होंने कि वर्तमान वर्ष का जो सेल्स है वो टोटल कॉस्ट का 160% है। तो 10 लाख का 160% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपया। पिछली साल का जो 6 लाख था उसका 140% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8,40,000। तो ये हमारा सेल्स आ गया। 16 लाख करंट ईयर, पिछले साल का 8,40,000, तो हमारा 1 लाख जो एब्सोल्यूट चेंज है दैट इज 7,60,000। ओके, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करेंगे तो पिछली साल की तुलना में इस साल जो सेल्स है वो 90.48% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ओके, चूंकि अदर इनकम्स नहीं है तो ये सेल्स ही हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। तो देखेंगे ये हमारा टोटल इनकम आ गया, सेम चीज रेप्लिका। अब यहां से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बंधु एक चीज ध्यान देंगे कि सवाल में हमें परचेज भी दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है। जब दोनों ही फिगर्स आपको दिए रहेंगे तो उस हालत में अपने परचेज को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त हमने उसको कंसीडर कर लिया है। ओके, तो हम यहाँ पे केवल कॉस्ट को लेंगे। कॉस्ट हमारा कितना है, वर्तमान वर्ष में 10 लाख है और पिछले वर्ष को 6 लाख था। अंतर कितना हुआ है, 4 लाख की बढ़ोतरी हुई है हमारे कॉस्ट में। ओके, और पिछले साल की तुलना में अगर हम निकालें तो 66.67% जो है कॉस्ट पिछले साल की तुलना में इंक्रीज किया है। ओके, इसके बाद जो हमको फिगर्स दे रखा है दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। करंट ईयर में यानी वर्तमान वर्ष में 80,000 है, पिछले वर्ष का था, गत वर्ष में 60,000 था। 20,000 का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है। और प्रतिशत के हिसाब से निकालें तो वित्तीय पिछले वर्ष में उसकी तुलना में 33.33% इंक्रीज हुआ है। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस निकल आएगा। ओके, सो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंसेस। करंट ईयर का है 10,80,000, पिछली साल का था 6,60,000, और इसके बीच का जो अंतर है वो दैट इज 4,20,000। ये हमारा है एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो जो भी हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया है वो पिछले साल के टोटल एक्सपेंसेस की तुलना में 63.63% बढ़ा है। ओके, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया है। अब निकालेंगे अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस यानी ए माइनस बी। तो वर्तमान वर्ष में करंट ईयर में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस दैट इज 5,20,000। यही फिगर पिछले वर्ष के लिए 1,80,000 था। और इन दोनों का एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 3,40,000। और जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सो एब्सोल्यूट फिगर बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 दैट इज
188.88% का बढ़ोतरी हुआ है इन रिलेशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सवाल में हमें टैक्स रेट दे रखा है, दैट इज 40%। जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट पे 40% जो है आपको टैक्स पे करना है। तो 5,20,000 का 40% हो गया 2,08,000, 1,80,000 का 40% हो गया 72,000, यानी टैक्स में बढ़ोतरी कितना हुआ है 1,36,000। ओके, और परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। सो 188.88% पिछली साल की तुलना में इस साल टैक्स हमारा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया था, इससे अपने टोटल टैक्स को माइनस करेंगे। तो जो प्रॉफिट, जो फिगर आएगा, बचा हुआ रेसिडुअल प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 520 माइनस 2,08,000, तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा आ गया 3,12,000। ओके, प्रीवियस ईयर का तो कितना था 1,80,000 माइनस 72,000, नहीं 1,08,000। तो इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस द लास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 2,04,000। ओके, और इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 188.88% इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ओके, so children, this is how we do the comparisons of income statements. Okay, so let's keep it till here. So the next video will be on common size balance sheet. Okay, and thereafter common size income statement. Okay, so till then keep on learning and keep on studying. If you have any comment, please do write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, till then, good night and thank you.